हमें पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है। हम रोने लगते हैं, हम चीखने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है सर, हमारी बॉडी कांपने लगती है, हमारी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल भी फील नहीं होता है। सर एक्चुअली कई बार तो ऐसा भी होता है, वो इंसान जब मुझसे बात नहीं करता है तो हमें उसकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, तो हमें एंजाइटी होने लगती है। रात रात भर हम सो नहीं पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कोशिश करके भी नहीं सो पाते हैं। सर प्लीज़ हमें बताइए कि हम उस इंसान को अपनी याद कैसे दिलाएं, वो इंसान भी हमारी तरह तड़पे, उसको भी हमारी रात दिन याद आए। सर प्लीज़ गाइड करिए, कोई रास्ता आपके पास हो तो हमें सर बताइए। एक्चुअली इस तरीके की काउंसलिंग मेरे पास बहुत सारी आती हैं और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सोल्व भी अभी किया है 3-4 दिन के अंदर। और ये जो साइकोलॉजी ट्रिक है सबसे बेहतर काम करती है। उस इंसान को आपकी याद आती है या नहीं आती है, बस इस ट्रिक को आप यूज कर लेना, 100 to 100% आपको पता लग जाएगा कि उस इंसान को आपकी याद आती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये साइकोलॉजी ट्रिक गारंटी से काम करती है। अगर आप इस ट्रिक को यूज कर पाए तो बेहतर तरीके से आपके ऊपर काम करेगी। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि आपने यूज किया और आप बस वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन तक, तब जाकर ये ट्रिक काम करेगी। और आप सोच रहे कि नहीं 2 मिनट में सब कुछ सही हो जाएगा। आज मेरे पास एक कॉल भी आया है ऐसा, वो कहने लगे कि सर हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन हमने नो कॉन्टैक्ट रूल भी यूज किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी यूज किया है, लेकिन सर अच्छे से काम नहीं कर पाया। मैंने देखा है सर, मैंने टोटल सभी लोगों की वीडियो देखी है, लेकिन काम ही नहीं किया है। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्या करूं सर, ऐसा क्यों होता है सर? अगर साइलेंट ट्रीटमेंट सच में काम करता है तो आप मुझे बताइए, क्या सच में सर आपकी ट्रिक काम करती है? तो सर एक बार करके दिखाइए तो सर मुझे लगेगा। हाँ हुआ है, मैंने अभी 2-3 दिन के अंदर 3 लोगों पर ये रिसर्च किया है और तीनों लोगों ने कहा कि सर सच में काम करती है ट्रिक, सच में रिजल्ट आता है सर। दोस्तों मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं जेन्युइन करता हूँ, जो मैंने करके दिखाया है। हमारे चैनल पर वही चीज़ें बताई जाती हैं जो होता है। हम झूठी तसल्लियाँ नहीं देते हैं, जो होता है वो चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। जिन रिलेशनशिप को मैंने सोल्व किया है वो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मैं ऐसी चीज़ें बताता ही नहीं। मैं आपको वो बताता हूँ ये मैंने किया है, ये मैंने करके दिखाया है। मैं ये नहीं कहता कि भैया ये आप यूज कर लेना ऐसा हो जाएगा, वो यूज कर लेना वैसा हो जाएगा। जो मैंने यूज करके और आपको दिखाया है वो चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। और हाँ दोस्तों, हाँ छोटी सी बात है बस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आप बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका बात होगा। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाना अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं ना तो हम उनको छुपा पाते हैं और ना किसी को बता पाते हैं और उनमें हमें घुटन होने लगती है। जैसे हम अपनी फैमिली लाइफ से अलग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेते हैं और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा और लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो अच्छा सोचते हैं वो बुरा होना शुरू हो जाता है हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, कई बार तो हम अपनी पूरी फैमिली को भी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस इंसान को अक्ल नहीं आती है, उस इंसान को समझ नहीं आती है कि जिस इंसान की वजह से हमने सब कुछ छोड़ा है आज वही इंसान ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा मिले और उस इंसान को एहसास हो, तो आप काउंसलिंग लीजिए और बेहतर एडवाइस आपको दी जाएगी और बेहतर तरीका आपको बताया जाएगा, जो तरीका आपके लिए परमानेंटली वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से काउंसलिंग बुक कराइए। और अब सुनिए मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ट्रिक आपके लिए सच में काम करेगी। एक्चुअली दोस्तों हम कहते हैं कि हमारे पार्टनर को हमारी याद नहीं आती है। याद आती है या नहीं आती है, इसका कुछ प्रूफ आपके पास है? आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है?
कि उसको आपकी याद आती है, ये प्रूफ है। उसको आपकी याद नहीं आती है, ये प्रूफ है। जब आपके पास ना तो याद आने का प्रूफ है और ना याद नहीं आती तो प्रूफ है, नहीं है ना। अब सामने वाला झूठ में भी कह रहा हो कि मुझे आपकी याद आती है, आपको अगर फ्लर्टिंग करना चाहता हो, कुछ आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा हो, ऐसा भी तो हो जाता है। भैया अगर सामने वाले इंसान को आपकी याद आती है तो कौन सा आपके पास कोई जादू टोना है, कुछ तरीका है जिससे आप पता लगा ले? नहीं, उसका रास्ता केवल और केवल एक है, वो मैं बताता हूं क्या है। सामने वाला इंसान आपको याद करता है या नहीं करता है, ये ध्यान से सुन लेना। एक्चुअली दोस्तों, अगर वो इंसान आपको याद करता है तो आपको कुछ बेहतर संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, बेहतर चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको उसकी टूट कर याद आना शुरू हो जाएगी, आप तड़पने लगेंगे, आपकी बॉडी से पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। आया समझ में आपको? मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पहली तो एक्टिविटी ये होगी कि आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें संभव पता है कहाँ है? जब आपका इमोशनल अटैचमेंट हो। आप कहना चाहते हैं कि सर एक्चुअली मुझे ये नहीं पता लग पाता है कि वो इंसान हमें याद करता है नहीं करता है। जो इंसान हमें 10 गालियाँ देकर चला गया है, और मैं वो बेहतर ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो आपको टाइम टू टाइम बता देगी कि हाँ सर ऐसा होता है। लेकिन काउंसलिंग लेने में, यानी डॉक्टर से दवाई लिखवा कर लेने में अंतर है और डायरेक्ट दवाई लेने में अंतर है। ऐसे तो यूट्यूब पर देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी भी सीख सकते हैं। भैया यूट्यूब पे बताया जाता है कि भैया ये गियर ऐसे लगाओ, वो गियर ऐसे लगाओ, ऐसे बैक करो, ऐसे आगे चलाओ। आपको लगता है कि उससे सीख पाएगा इंसान? नहीं, प्रैक्टिकली इंसान को करना होता है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको सीख लेता है इंसान, लेकिन प्रैक्टिकली करना होता है आपको। आए समझ में? अब आगे की सिचुएशन समझना कि अब आपको क्या करना है। एक्चुअली ब्रदर, सबसे पहली बात तो आपको पता लगाना है कि वो इंसान मुझे भी याद करता है नहीं करता है। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन। उस इंसान को इतनी टूटकर आपकी याद आएगी, इतनी टूटकर याद आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको पता कैसे लगेगा? जब आपको टूटकर याद आएगी, आपकी बॉडी से पसीना आना शुरू हो जाएगा, बिना गर्मी के भी आपसे पसीना आना शुरू हो जाएगा, आप बेचैन हो उठेंगे, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपको काम की भी ध्यान नहीं रहेगी। अब जिस काम पर लगे हैं ना, उसमें भी आपका माइंड नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई चीज़ हमारे पास है और वो हमसे छीन ली जाए तो हमारा काम में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सबसे पहला संकेत ये है कि आपको पूरी तरीके से बेचैनी शुरू हो जाएगी, बेचैन हो उठेंगे। अरे पता नहीं वो कहाँ होगा, पता नहीं वो किसके साथ होगी, पता नहीं वो किसके साथ सो रही हो, अरे पता नहीं। इस तरीके का बिहेवियर आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक। अंदर से वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, अंदर से ही आप टूटने शुरू हो जाएंगे, अंदर से ही आप घबराना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताई है कि आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, बॉडी पूरी तरीके से बेचैन हो जाएगी। अब दूसरी और सबसे बेहतर संकेत मैं आपको बता रहा हूँ। वो बेहतर संकेत ये है, ध्यान से सुनना। वो बेहतर संकेत ये है कि आप पूरे तरीके से दौड़ने, दिमाग में सोचें, अरे वो कहाँ है, वो क्या कर रही होगी। आपकी बॉडी कांपने लगेगी ब्रदर, आपके अंदर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आपका काम तक करने का मन नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप रात दिन सोचने लगेंगे, आप ये मान लेना रात को भी आपको नींद नहीं आएगी अगर रात को भी याद करता है आपको। मैं सच बता रहा हूँ, वो इंसान अगर आपको रात में भी याद करता है तो आपको नींद नहीं आएगी। अब आप कहेंगे सर वो तो आराम से सोता है। आप कैसे मान लेंगे वो रात को आराम से सोता है? आप कैसे सोच लेंगे वो इंसान आराम से सो रहा है? मैंने कितने ही रिश्तों को देखा है, कितने ही रिश्तों में मैंने फील किया है और मैंने महसूस भी की है और मुझे रिसर्च भी करना पड़ा है। एक मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से कॉल आया था। ये लड़की कहती है कि सर एक्चुअली जिस बंदे से मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैंने पहले कम से भी कम 25 डेज का
एक जिसको कहते हैं ना साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर एक नो कॉन्टैक्ट रूल यूज किया था। लेकिन जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल यूज किया गया तो मैंने उसको एक मैसेज कर दिया, और मैसेज करने के बाद हमारी दोनों दोबारा बातें चालू हो गई। और जब दोबारा बातें चालू हो गई तो सामने वाले इंसान से मैंने पूछा कि आप ये बताइए, आप मुझसे दूर गए थे, क्या आपको दिक्कत नहीं हुई है? कि दिक्कत नहीं, मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मैं कैसे भी सोच रहा था कि आप बात कर ले एक बार, मैं सोच रहा था कि आप मैसेज कर दे। मैं रात रात भर टूटता था आपके बिना, मैं रात रात भर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि प्लीज़ मुझे एक बार वो कॉल कर ले। मैं रात रात भर टूटता था, रात रात भर तड़पता था। आप समझ रहे मेरी बात को? ये एक रिसर्च पॉइंट है। फिर उसने पूछा कि आप क्या लगता है कि आप रात के 10 बजे मुझे याद करते थे? कि बड़ा मैं टूटता था जब आप मुझसे बात करते थे रात के 10 बजे। उस समय मैं पूरा बेचैन हो उठता था और मुझे सोने के लिए बस ये मान लेना क्या पता क्या क्या खाना पड़ता था जिससे मैं सो पाता था, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात। इस तरीके से जब ये चीज़ें बताई गई तो मैंने एक रिलेशनशिप पे नहीं, कितने ही रिलेशनशिप पे रिसर्च किया है, कितने ही लोगों पे रिसर्च किया है, तब जाकर ये चीज़ें बन पाई हैं, तब जाकर ये चीज़ें पता लग पाई हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है? ऐसा 100 to 100% होता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं आपको पता नहीं। आप परेशान कितने हो रहे हैं आपको पता नहीं। आप अकेले कितने हो रहे हैं आपको पता नहीं। तो इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा समझिए और थोड़ा संभलिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, चीज़ों को डीपली जाकर नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ पता नहीं लग पाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या सच में उस इंसान को हमारी याद आती होगी? मैंने 2 संकेत बताए हैं ना। एक सबसे हाई संकेत समझ लेना, जिस काम में आप लगे हैं ना उस काम में भी आपका मन नहीं लगेगा। जिस काम को आप करने के लिए बैठे हैं ना उस काम पर आप बैठ ही नहीं पाएंगे। जिस काम पर आप जा रहे हैं ना वहां पर भी आप काम नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा संकेत है। दूसरी बात, बार बार आप जागते हैं, बार बार सोते हैं, बार बार जागते हैं, बार बार सोते हैं। कई बार तो जाने अनजाने आप हंसने लगेंगे, कुछ हुआ भी नहीं तो भी हंसने लगेंगे। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, मैंने 3 एक्टिविटी बताई है ना। अब ये चौथी जो एक्टिविटी है ये मैंने रिसर्च करके अभी 3-4 दिन के अंदर निकाला है। ये बेहतर ट्रिक है, बस इसको आप यूज कर लेना। आप सेकंडों में पता लगा लेंगे कि आपका पार्टनर आपको याद करता है या नहीं करता है, और आपका इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं है। और वो कॉल भी नहीं कर रहा है तो वो कॉल कर देगा, बस ये मान लेना। 100 to 100% कॉल कर देगा, ये मान लेना। अभी जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है, वो कहता है कि मुझे आपसे नहीं मिलना है, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे टिकना ही नहीं है इस रिश्ते में, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है कौन, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। इस समय आप क्या करेंगे? वो तो पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा, वो तो पार्टनर आपसे बात ही नहीं करेगा, वो पार्टनर आपसे फाइट करके गया है। यही तो है ना। और जब वो पार्टनर आपसे फाइट करके गया है, वो पार्टनर आपसे दूर गया है, जो पार्टनर आपसे परेशान हो रहा था वो आपसे दूर चला गया है। अब आप सोचेंगे उसको आवाज़ कैसे लगे, उसने तो आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, उसने तो आपसे बात ही नहीं करनी है। यही तो है ना। अब हम कोई ट्रिक यूज किस लिए नहीं करते, आप जानते हैं कि कहीं इस ट्रिक को यूज करने से वो भाग ना जाए, कहीं इस ट्रिक को मैं यूज करूंगी तो शायद वो परमानेंट ना मुझसे दूर चला जाए, कहीं वो इस रिश्ते में ही नहीं टके। ऐसा ही तो लगता है ना, इसीलिए तो हम डरते रहते हैं। आपको यही तो बता रहा था, और तो कुछ नहीं है ना। जिन रिश्तों की मैं काउंसलिंग करता हूं, सामने वाले इंसान को बोलता हूं कि पेशेंस रखना, आपको आप पेशेंस जरूर रखना। आप जानते हैं वो इंसान क्या कहता है? आइडिया बताइए आप क्या कहता होगा? वो इंसान ये कहता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान परमानेंट मेरी ज़िंदगी से चला जाए, कहीं ये परमानेंट ही मुझसे बात करना बंद ना कर दे, कहीं ये परमानेंट मुझे ब्लॉक ना कर दे। ऐसा बोला जाता है, ऐसे कहा जाता है। आप एक बात बताइए, जिस इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपनी वैल्यू रियलाइज कराना चाहते हैं, जब आप उसके बारे में ये सोचेंगे तो क्या होगा?
क्या होगा? एक्चुअली ब्रदर, जो इंसान हमें छोड़कर गया है और आप सोचते हैं कि मैं उसको परेशान कर दूं, कैसे कर दोगे आप परेशान उसको? कैसे समझा लोगे आप उसको? मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान को संभाला जा सकता है तो उसका बेहतर रास्ता है आपका शांत रहना। उसका बेहतर रास्ता है आपका बहस ना करना। कोशिश करनी है बहस से हटना। अब वो ट्रिक तो सुन लीजिए, जिस ट्रिक से मैंने 2-4 रिश्तों को अभी सुधारा है 2-3 दिन के अंदर, वो भी तो सुन लीजिए। जैसे आपका पार्टनर आपसे फाइट करके अरे नहीं रहना मुझे तेरे साथ, तू है कौन, वो भाग जाता है और आप भी पार्टनर से गुस्सा कर लेते हैं। आप कहते मैं आज के बाद उसको कॉल नहीं करने वाला हूँ सर, चाहे कुछ भी कहिए सर, मेरा ईगो हर्ट हुआ है, मैं उसको कॉल नहीं करूँगा। आप मुझे 100 बार कहेंगे नहीं करूँगा, आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए लेकिन उसको कॉल नहीं करूँगा। आप कुछ भी करवा लीजिए, उसको मैसेज ही नहीं करूँगा। यही तो है, यही आप बोलते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसा आपको बोला जा रहा है तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही तो है ना। अब आपको मैं वो बेहतर ट्रिक बता रहा हूं जो आप यूज करेंगे और तुरंत आपके पार्टनर का कॉल आ जाएगा सेकंडों में। आपको पार्टनर से बात करना बंद कर दिया गया है और आपका पार्टनर भी आपसे बात नहीं करता है। अब आपको क्या करना है, सीधा आपको पूरे तरीके से उस पार्टनर की ज़िंदगी से गायब हो जाना है। अब आप कहेंगे सर गायब तो मैं कई बार हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश भी हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। सर मुझे पता है वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और कुछ इनसे ट्रिक से होता नहीं। ये जो साइकोलॉजी ट्रिक आप बता रहे हैं इनसे कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा है ना ऐसा नहीं होता है तो फिर यूज भी मत करना। जिसको लग रहा है कि इनसे कुछ होता है वो यूज करना। आपको पूरे जगह से गायब हो जाना है सेकंडों में, आज ही अभी। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी कर देना, डीपी रिमूव कर देना जल्दी से। उसके बाद लास्ट सीन हटा देना और उसके बाद अगर आप इंस्टा चलाते हैं वहां से भी अपने आप को गायब कर लेना है सेकंडों में। जो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे है ना, उनके लिए साइकोलॉजी ट्रिक सबसे बेहतर काम करती है और 100 to 100% डिक कर लेना काम होगा। वो सच में परेशान हो जाएगा और आपको तुरंत कॉल मैसेज आएगा। लेकिन यहां पर आप एक गलती हमेशा करते हैं। जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आप किसी का भी कॉल उठा लेते हैं। इस बीच में आपको उससे जुड़े हुए हर एक बंदे से बात करना पूरे तरीके से बंद कर देना है। समझ गए? ये मंत्र फूंक देना बस। ये मंत्र है किसी भी रिलेशनशिप में पार्टनर को सबक सिखाने का। ये मंत्र बता रहा हूं मैं सच में। ये वो मंत्र है जो फूंक दोगे तो हो जाएगा काम, पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। अब आपने उससे जुड़े हुए किसी भी इंसान से कांटेक्ट नहीं करना है 3 दिन तक पूरा। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे में काम कर जाती है ट्रिक और कुछ लोगों के लिए पूरे दिन में काम कर जाती है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन से पहले काम करेगी नहीं। दुनिया की कोई भी साइकोलॉजी 5 डेज से काम पहले करती ही नहीं। जो आपको कह रहा है ना कि मैं 2 दिन में सही कर दूंगा, झूठ बोल रहा है। जो आपको ये कहना है कि मैं 2 घंटे में आपके पार्टनर को ला दूंगा, झूठ बोल रहा है। जो आपको ये कह रहा है कि मैं 1 घंटे में आपके पार्टनर को वापिस ला दूंगा, झूठ बोल रहा है। ये झूठी तसल्लियों से लाइफ नहीं चलेगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो जेन्युइन चीजें हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो गारंटी से उस पार्टनर को वापिस आना है और आपके सामने झुकना है। उसको कॉल मैसेज आपको 100 to 100% करना है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैंने एक नए रिलेशनशिप की काउंसलिंग आज ही की है। वो कह रही थी लड़की कि सर उसका तो कभी कॉल ही नहीं आया मेरे पास और आज तक सर मैंने 15-15 दिन उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के देखा है। सर मैंने 20-20 दिन उसको साइलेंट ट्रीटमेंट लेके देखा है, कुछ नहीं होगा सर। ये तो सब मैं कर चुकी हूँ सर जो आप बता रहे हैं मुझे। मैंने कहा कर चुके हैं। मैंने उसको कहा कि भैया डॉक्टर से दवाई लिखवा कर लेना और डायरेक्ट दवाई लेना, ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कहने लगी नहीं नहीं सर वो तो कॉल करेगा ही नहीं कभी भी, मुझे पता है सर। वो कभी मैसेज करेगा ही नहीं, मुझे पता है सर।
मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैंने आपकी वीडियो देख के बहुत बार साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने कहा भैया आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपने किस डॉक्टर से दवाई खाई है, किस से क्या खाया है, जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसको तो देखो। और सच मानना 100% काम किया है। मैंने तुरंत उसकी डीपी और सब चीज़ों को रिमूव कराया और इंस्टा वगैरह से सबसे उसको रिमूव किया। 2 घंटे नहीं लगे ब्रदर, सामने वाले इंसान ने सेकंडों में कॉल कर दिया, मैसेज भी कर दिया सेकंडों में, और उससे जुड़े हुए 2-3 बंदों के और भी कॉल आ चुके हैं। जी कोई मैं बनी बनाई बातें नहीं बता रहा हूं, वो देख रहे होंगे जिनके साथ ये हुआ है। दूसरी बात, एक 6 साल का रिलेशनशिप था और 6 साल में ये बंदा इतना अमाउंट खर्च कर चुका है इस लड़की के ऊपर जिसका कोई गिनती नहीं है, कम से भी कम 30 लाख से ऊपर। और ये बंदी इसके साथ वो करके चली गई जो उसको कोई आइडिया नहीं था। इसके साथ बहस हुई है, फाइट हुई है। इसने कहा कि सर ये मुझे चाहिए नहीं, लेकिन इसका ईगो जो है वो मुझे तोड़ना है, मुझे नहीं चाहिए सर कुछ भी हो, लेकिन मुझे इसका ईगो तोड़ना है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ब्रदर मैंने कहा, उसने कहा कि सर मुझे तो लगता नहीं इन एक्टिविटी से कुछ होगा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मैंने कहा हाँ कर चुके होंगे, मैंने समझाया भी उसको। अब मैंने रात के 12 बजे उससे एक्टिविटी कराई ब्रदर। कमाल की बात यह है आज दिन में 3-4 कॉल उसके पास आ चुके हैं। मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो मैंने की है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर लेना, मैं तो वो बता रहा हूं ना जो मैंने किया है, जो मैंने करके दिखाया है। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो तो ये बताई जा रही कि भैया ये कर लेना तो ये हो जाएगा, वो कर लेना तो वो हो जाएगा, वो कर लेना, वो तो नहीं दिखा रहे ना जो हमने किया है। आप समझ रहे हैं? जो YouTube पर आप देख रहे हैं वो चीजें बता रहे हैं जो करना है। अब करने में तो भविष्य में हो ना हो, लेकिन मैं तो वो दिखा रहा हूं ना आपको जो करके दिखाया है। तो आप उन चीजों को मानकर और करके देखो ब्रदर, रिजल्ट आएगा। लेकिन विश्वास करके, अगर कोई भी आप साइकोलॉजी ट्रिक यूज कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना मेरे ब्रदर, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी साइकोलॉजी ट्रिक यूज कर रहे हैं, कोई तरीका यूज कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को सजा देना चाहते हैं, तो एक बात को हमेशा गांठ बांध लेना। आप कहेंगे सर क्या? ये गांठ बांध लेना कि आपको उस समय, जिस समय आप साइकोलॉजी ट्रिक को यूज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा 24 आवर्स पॉजिटिव रहना है। अगर एक बार भी 24 घंटे में आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो पूरा रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में खत्म हो जाएगा। आप चाहे फिर कोई भी एक्टिविटी यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस बेहतर होगा कोई भी साइकोलॉजी ट्रिक यूज करो तो पॉजिटिव रहना, 100% रिजल्ट आने वाला है। जब आप कोई एक्टिविटी यूज करते हैं तो उसमें 100% आपको ये सोचना है कि रिजल्ट आएगा, 200% आएगा। बस ये सोचकर आपको यूज कर लेना है तो आ जाएगा। लेकिन कैसे? पहले तो आपको सोचना है कि वो इंसान से मेरा दूरी कितना है। डिस्टेंस आपको देखना है कि उसके घर में और मेरे घर में कितनी डिस्टेंस है। अगर आप में लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर 100% रिजल्ट आएगा। अगर उस इंसान के और आप में डिस्टेंस है 1-2 किलोमीटर का, फिर लेट रिजल्ट आएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है ट्रिक। अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहेंगे सर कैसे? वो आते जाते आपको देख लेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो देख लेगा तो फिर काम कम करती है ट्रिक, ये बहुत ही कम काम करती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने पार्टनर के साथ बहुत बेहतर फाइट की है, वो कहते हैं ना लात घुसे चल गए हैं अगर, तो भी काम करेगी। क्योंकि रिलेशनशिप में लात घुसे का ज़्यादा मायना नहीं होता।
थप्पड़ वप्पड़ मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रिलेशनशिप में थप्पड़ मारना, लात घुसे मारना कॉमन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे सर हमारी तो बड़ी फाइट हुई थी। फाइट आप जानते क्या होती रिलेशनशिप में? चीटिंग। अगर चीटिंग हुई है तो रिश्ते मुड़ जाएंगे, दिशा बदल देंगे। चीटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, चीटिंग ना की गई हो और फाइट हुई है तो चलता रहता है। फाइट तो रिलेशनशिप में ऐसे होता है जैसे चने मुरमुरे। फाइट होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फाइट तो कॉमन हो चुकी है आज के टाइम में। रिलेशनशिप बिना फाइट के है ही नहीं। अगर रिलेशनशिप में फाइट नहीं हो रहा है तो फिर वो पता है क्या है? एडजस्ट करना। वो फिर प्रेम नहीं है, वो दबाव है। जब तक आपके रिश्तों में झगड़े नहीं होंगे तब तक रिश्ते मजबूत होंगे ही नहीं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर रिश्तों में फाइट हो गई तो तब रिश्ता मजबूत है, और फाइट होने के बाद रिश्ता जुड़ गया तब रिश्ता मजबूत है। अगर झगड़े नहीं हो रहे हैं तो रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म है, पता नहीं कब सेकंडों में टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फ़ाइट होना ज़रूरी है। आया समझ में? तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।